हेलो व्यूअर्स, मैं हकीम वाहिद बेग जयपुर इंडिया से। आइए आगे बढ़ाते हैं हमारे नए सिलसिले को, जिसमें कि हम अपने पेशेंट्स को जिनको कि हम ट्रीट कर चुके हैं उनके केसेस को रिव्यू कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। आज बात करते हैं एक ऐसे केस की जो जलक का केस है। जलक, मास्टरबेशन या हस्तमैथुन। एक पेशेंट जो कि टीन एज में ये बुरी आदत लग गई मास्टरबेशन की, और बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन किया। इतना कि रोज़ का 2 बार मास्टरबेशन करना ज़रूरी था, कभी कभी 3 बार भी किया, ऐसा पेशेंट्स का कहना है। 5-7 साल 10 साल टीन एज के बाद से लेकर के ये हैबिट चलती है, और उसके बाद जब इसके साइड इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं तो पेशेंट को घबराहट होती है और डॉक्टर्स को कांटेक्ट करता है। यहाँ भी यही हुआ कि इन्होंने भी अपने लेवल पे सबसे पहले जो भी आसपास के डॉक्टर्स थे, हकीम थे, जो भी फिजिशियंस थे, उनको कांटेक्ट किया, दवाई खाई, लेकिन कोई आराम नहीं आया। और इनका जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इरेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया था। ईस्तादगी या उज़ू की सख्ती बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अब इनकी उम्र 28-29 के आसपास पहुंच गई थी, शादी का वक्त आया था, तो घर वालों का प्रेशर, लेकिन ये शादी नहीं कर सकते थे। बहुत जगह से दवा ली गई, कोशिश की गई, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। फिर किसी तरह से हमसे कांटेक्ट हुआ। हमारा जैसा कि उसूल है इलाज करने के लिए, जो प्रोसीजर एक तरीक़ा है, उसी हिसाब से हमने उनके मिजाज को, मर्ज़ को समझा। उसके लिए हमने उनसे जो मालूमात हासिल की, उसमें उन्होंने देखिए समझने की कोशिश करी है यहाँ पर कि मरीज़ ने बताया कि मुंह फीका रहता है। मैं उनका रजिस्टर लेकर बैठा हुआ हूँ इस वक्त। यानी कि बलगम का मामला है। तीखा खाना पसंद है, यानी कि बलगम का मामला है। भूख कम, यानी बलगम का मामला है। दूध दही उल्टी खाने से, दूध दही पीने से उल्टी हो जाती है, यानी कि बलगम का मामला है। लेकिन ठंडा पानी पीना पसंद है। ठंडा पानी पीना पसंद है तो ये इस बात का सबूत है कि कहीं गर्मी है, लेकिन ये कैसी गर्मी, कौन सी गर्मी, क्या गर्मी, इस बारे में हम बात करेंगे। इसी बात को समझने के लिए, यही नुक्ता समझने का है। तो यहाँ इस तरह से हमने जब मालूम किया कि मामला इस तरह का है, इस चीज़ को मैं ये चाहूँगा कि क्लियरिफिकेशन के लिए, अगर कमेंट बॉक्स में आप लोग इस क्वेश्चंस को क्लियरिफिकेशन चाहते हैं तो फिर करिए। हम इंशाल्लाह क्वेश्चन एंड आंसर के जो सिलसिला है उसमें इसको क्लियर करेंगे, वरना बहुत बड़ा हो जाएगा ये वीडियो। बहरहाल, तो इन्होंने ये दवाई ली, इस चीज़ को कहीं नहीं समझा गया। होता क्या है कि पेशेंट आता है और जो हमारे पास बनी हुई दवाएं होती हैं, चाहे वो अपनी हो या कंपनी की हो, वो हम उठा कर दे देते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि बस जो एक थ्योरी है कि जलक में इस तरह के इलाज करना है, वो चल जाता है। लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत फ़र्क होता है। थ्योरी को बहुत एलेबोरेट नहीं किया जा सकता। थ्योरी को लिमिटेड तौर पर डिफ़ाइन किया जाता है, वहाँ पर डेफिनेशंस होती हैं, उसूल्स होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल की कोई लिमिट नहीं होती। इसलिए प्रैक्टिस जो बताती है वो कुछ अलग बताती है, कुछ ज़्यादा बताती है। और यही वजह है कि जितना आपका गहरा ऑब्जर्वेशन, जितना आपका वसी मुताला, जितनी आपकी कम्प्रहेंसिव स्टडी, जितना लंबा आपका तजर्बा, आप ज़्यादा कामयाब होते हैं। अल्लाह की करम से आप उसकी मेहरबानी होनी चाहिए, नो डाउट। तो इस केस को हमने ये केस समझ करके दवाएं दी, और 3-4 महीने के बाद इसको इरेक्शन होने लगा। दवा तो शायद साल भर से ज़्यादा खाई होगी, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल खुश हैं। और जो पुरानी बुरी आदतें थी वो छुड़वा दी गई। दवाएं क्या दी गई ये भी हम शेयर करेंगे किसी दिन इंशाल्लाह, जब इन बातों को और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। लेकिन फ़िलहाल चूँकि इस वीडियो का मकसद हमारे उन व्यूवर्स को ये बताना है कि इस तरह के क्रोनिक केसेस में जबकि वो मायूस हो जाते हैं और कहीं कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, तो यूनानी सिस्टम वहाँ पर आकर खड़ा होता है, वहाँ मदद करता है। और इस जगह मैं अपने यूनानी फिजिशियंस
से कहूँगा कि आप यूनानी के नज़रिए को जानें और यूनानी के बेसिक्स बुनियादी तौर पर पेशेंट्स की कैफियत को समझें और फिर मेडिसिन दें। ज़्यादा बेहतर यही होता है कि आप मरीज़ के मिजाज और मर्ज़ के हिसाब से दवाएं बना करके दें, तब रिजल्ट्स की बात कुछ और होती है। तो ये एक केस था, ऐसे बहुत सारे केसेस हम इंशाल्लाह फ्यूचर में शेयर करेंगे, फिलहाल नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।